नमस्ते साथियों, अग्निवीर अर्थात भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और यह 10वां मॉडल प्रैक्टिस सेट है आर्मी अग्निवीर जनरल ड्यूटी एग्ज़ाम 2023 के लिए। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न मेरा इस प्रकार से है, विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? तो विजय घाट जो है लाल बहादुर शास्त्री की हो जाएगी। और देखें तो शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का वीर भूमि है और राजघाट महात्मा गांधी का है। अगले प्रश्नों को देखें। अकबर के राज्य में जो है टोडरमल क्या थे? तो टोडरमल जो है भू राजस्व विभाग देखते थे, अर्थात वो वित्त मंत्री का कार्यभार देखते थे। अगले प्रश्नों को देखें। इराक ने किस वर्ष कुवैत पर आक्रमण किया था? कुवैत पर जो है 1990 ईस्वी में इराक ने आक्रमण किया था। मेसी, लियोनस मेसी का नाम आप लोग सुनते होंगे, ये प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं और ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग जो है विश्व का सबसे बड़ा पक्षी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। पैरामिलिट्री एसएसबी भारत की सीमाओं की सुरक्षा करती है। तो एसएसबी का जो है फुल फॉर्म यानी कि पूरा नाम तो सशस्त्र सीमा बल हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। किस देश ने दूरवर्ती बौद्धिक BRSS-2 सैटेलाइट वेनेजुएला के लिए न्यूकन सैटेलाइट प्रक्षेपण केंद्र अर्थात गोबी रेगिस्तान से जो है लॉन्च किया है? तो किस देश के द्वारा यह काम किया गया? चाइना के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। कौन सा राज्य समुद्री सीमा से नहीं है? भारत के 9 राज्य जो हैं समुद्री सीमा से लगे हुए हैं, तो जिसमें कि सबसे बड़ी समुद्री तटरेखा वाला जो है गुजरात है और दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश है, सबसे छोटा में गोवा है। तो तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश है, हरियाणा राज्य जो है समुद्री सीमा से नहीं छूटी है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, और इसी दिन जो है नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। 5 सितंबर को बात करेंगे तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 5 अक्टूबर को जो है इंटरनेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है और 7 दिसंबर को झंडा दिवस सशस्त्र बलों के द्वारा। कंगारू स्वाभाविक रूप से किसमें पाया जाता है? कंगारू जो है स्वाभाविक रूप से किसमें? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया को जो है कंगारुओं का देश कहा जाता है। संगमरमर के रूपांतरण से बनता है, यानी संगमरमर जो है किसके रूपांतरण से बनता है? तो चूना पत्थर के रूपांतरण से। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 दिसंबर को मनाया जाता है वीर बाल दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जी जयंती या फिर अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे। वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत? 21% नाइट्रोजन रहता है, 78% नाइट्रोजन रहता है और O2 ऑक्सीजन 21% रहता है। 0.03% जो है CO2 रहता है कार्बन डाइऑक्साइड और 0.93 जो है आर्गन रहता है। और बात करें यूरिया में नाइट्रोजन 46% रहता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र यानी कि साहित्य व पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है पुलित्जर को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी और चौड़ी एवं बहाव की दृष्टि से जो है अमेजन नदी हो जाएगा। निम्न में से लंबाई की एसआई मात्रक क्या है? तो लंबाई का हो जाएगा मीटर, ताप का सेल्सियस है, शक्ति का वाट हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? kWh। तो ये जो है कार्य यानी ऊर्जा का इकाई है। विभव विभवांतर का वोल्ट हो जाता है, विद्युत शक्ति का वाट हो जाता है, बल का न्यूटन हो जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। ग्रहण प्रकाश के किस गुण के कारण होता है? ग्रहण प्रकाश के किस गुण के कारण हो पाता है? तो ये जो है सीधा फैलाव के कारण से हो पाता है।
किसी परमाणु के नाभिक में कौन सा कण पाया जाता है? तो नाभिक में जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर बाहर में जो है चक्कर काटते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? एथेनॉल का रासायनिक सूत्र C2H5OH हो जाएगा। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो ज्वालामुखी के माध्यम से सर्वाधिक जो है जलवाष्प निकलती है, तो जलवाष्प हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र CaCO3 हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। सबसे हल्की धातु लिथियम हो जाएगा और सबसे भारी धातु ओस्मियम। सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा और कठोरतम धातु की बात होगी तो प्लेटिनम। सबसे हल्की एवं छोटी यानी पहला जो है आवर्त सारणी का तत्व तो हाइड्रोजन हो जाएगा। निम्नलिखित में से फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है किसका? तो फोटोग्राफी में जो है सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। किसी व्यक्ति का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए व्यक्ति की ऊंचाई का आधा जो है दर्पण की ऊंचाई होना चाहिए। अपचयन अभिक्रिया में मुख्यतः क्या होते हैं? अपचयन अभिक्रिया में तो ये जो है तत्व में ऑक्सीजन घटती भी है और हाइड्रोजन जुड़ती भी है। अगले प्रश्नों को देखें, यानी कि D हो जाएगा, A और C दोनों। पृथ्वी और तारों के बीच की दूरियों को प्रकाश वर्ष में क्यों व्यक्त करते हैं? पृथ्वी और तारों के बीच की दूरियों को प्रकाश वर्ष में क्यों व्यक्त करते हैं? तो इसका वजह यही है कि अधिक दूरी होने के कारण व्यक्त किया जाता है प्रकाश वर्ष में। अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब भी कम होता है, इसलिए पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। हड्डियों के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हड्डियों के मजबूती या फिर उनके लिए जो है कैल्शियम अति आवश्यक है। अगले प्रश्नों को देखें। लाख का उत्पादन किससे होता है? लाख का उत्पादन तो ये हो जाएगा कीट के माध्यम से होता है। 6 है, 8 है, 10 है और x है 7 है। इनका समांतर माध्य दिया हुआ है कितना? 8। तो समानांतर माध्य 8 है तो 8 गुना कितना करेंगे? जितना संख्या होगा 1 2 3 4 5, 8 गुना 5 करेंगे तो 40, यानी इसका कुल योग जो है 40 होना चाहिए। लेकिन 8 6 14 10 24 7 31 यहाँ पर पूरा है, तो 40 माइनस 31 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। तो x का मान जो है 9 हो जाएगा। 245 पे पावर है 3 गुने 183 पर पावर है 3 गुने 73 पर पावर है 3। इसका इकाई अंक क्या होगा? 5 गुने 5 गुना 5 करेंगे तो 125 का 5 हो जाएगा इकाई अंक। फिर 3 गुना 3 गुना 3 करेंगे 9 3 27, तो 7 हो गया इकाई अंक। फिर 3 गुना 3 गुना 3 यानी 9 3 27 का 7 हो जाएगा इकाई अंक। अब देखें 5 7 35, 5 हो गया। फिर 5 7 35 5, यानी इकाई अंक जो है हर हमेशा 5 ही होगा। अगले प्रश्नों को देखें। 25 का स्क्वायर क्या होगा? 25 पर पावर 2 यानी 25 गुने 25, तो ये हो जाएगा 625। 400 का 25% कितना होता है? 400 का 25%, 25/100। 2 शून्य कट जाएगा तो 25 चौके 100 हो जाएगा। आयत की लंबाई है 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 40 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल क्या होगा? अब 50 क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, 50 गुने 40 करेंगे तो 2000 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। समकोण त्रिभुज का आधार 3 सेंटीमीटर है और लंब 5 सेंटीमीटर है। कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण की लंबाई। कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के जो है स्क्वायर का जो है रूट अंदर। तो आप क्या करेंगे? ये 3 तिया 9 प्लस 5 25
के रूट अंदर बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंदर 34। राइट आंसर बी हो जाएगा। दो संख्याओं का योग है 35 और उनका अंतर 13 है, संख्या बताएं। 24 और 11 जोड़ेंगे तो 35 और अंतर अगर करेंगे 24 और 11 का अंतर तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अंतर 13 और योग करेंगे तो 35, या नहीं तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं x + y बराबर 35 और x - y बराबर 13। अब ये y कट जाएगा तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 35 10 45 3 48। x बराबर कितना हो जाएगा, 24। x बराबर 24, फिर x - y करेंगे तो हो जाएगा 11। अगले प्रश्न को देखें। एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, आयत वर्ग से सटा हुआ है। आयत की भुजा जो है वर्ग से 2 गुनी है और दूसरी भुजा 3 गुनी है। तो आयत में एक लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है, एक 2 गुनी है। आयत की भुजा, वर्ग की भुजा है 6 सेंटीमीटर, तो आयत की एक भुजा हो जाएगा 2 गुना है तो 12 और एक भुजा 3 गुना है, 3 गुना है तो ये हो जाएगा 12 × 6 18। अब पूछा जा रहा है दोनों के क्षेत्रफल का योग क्या होगा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर बराबर 36। अब यहाँ पर जो है आयत का गुणनफल यानी क्षेत्रफल तो लंबाई गुना चौड़ाई, 18 × 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 दूने 36 के 6, 18 के 18 3 21 216, 216 और 36 जोड़ेंगे तो 6 6 12 का 2 हो गया और 3 1 4 1 5 हो गया, 2 का 2 252 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 21 पे है पावर 3 और उस पर है पावर 1/3, तो एक यानी कि 3 गुना 1/3 करेंगे तो ये 3 3 कट जाएगा तो पावर बचेगा 21 पर 1, तो 21 पर पावर 1 का मतलब 21 हो जाएगा। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, कम से कम एक जीत आने की संभावना, कम से कम एक जीत निश्चित हो इसकी संभावना। 2 सिक्का है तो यहाँ पर देखेंगे तो उछालते हैं तो पहला बार हेड ये मानते हैं दोनों में आ गया, दूसरा बार उछाले दोनों में तेल तेल आ गया, तीसरा बार उछाले एक में तेल और एक में हेड हो गया, यानी कि एक में हेड एक में तेल, फिर चौथा बार उछालते हैं एक में तेल और एक में हेड हो गया। इस प्रकार से संभावना बनता है। तो हेड यानी कम से कम एक जीत आने की संभावना देखेंगे तो, या फिर एक कम से कम पट आने की भी संभावना देखेंगे तो वही बात होगी। तो 1 2 3 या चीत देखें या फिर पट देखें तो 3 होगी, कोई भी कम से कम एक आने की संभावना। हेड में भी 3 होगा और जो है तेल में भी 3 होगा, लेकिन कुल मान कितना हो गया, कुल 1 2 3 4, कुल संभावना कितने बन सकती हैं, तो कुल 4 बन सकती है संभावना। तो हो जाएगा ऊपर में होने की संभावना बटे कुल योग, तो कुल हो जाएगा 4 और 3/4 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। -35 और -29 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -35 -29 तो जोड़ेंगे तो -64 हो जाएगा। 800 रुपये का 4.5% वार्षिक दर से 2.5 साल के लिए साधारण ब्याज निकालना है। आपको पता है कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, SI बराबर PRT/100, मूलधन गुना समय गुना दर बाय 100। तो आप क्या करेंगे, मूलधन है 800 रुपये, SI बराबर लिख देते हैं 800 रुपये मूलधन, समय जो है दर यानी R का मान रेट जो है 4.5%, समय है 2.5 साल और बटे 100 करेंगे 100। यहाँ से 1 शून्य कट जाएगा, यहाँ से 1 शून्य कट जाएगा तो यहाँ पर जो है 100 हो गया, 2 शून्य। अब देखें 2 शून्य ये ख़त्म, 2 शून्य ये ख़त्म, यहाँ से जो है 25 चौके 100 और ये 4 दूने 8। अब 45 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 दूने 90, ब्याज जो है 90 रुपया हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य
या फिर औसत। तो प्राकृत संख्याओं का औसत जो होता है प्रथम n+1/2। तो 10 पर जो है तो 10 + 1 करेंगे, 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11/2, तो हो जाएगा 5.5। अगले प्रश्न को देखें। 16 सेंटीमीटर व्यास वाले कांच के गोले से 1 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। 16 सेंटीमीटर व्यास है और आर का मान कितना हो जाएगा, आर का मान हो जाता है व्यास का आधा त्रिज्या, तो त्रिज्या हो जाएगा 8। यहाँ जो है 1 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 1/2। आपको पता है कि गोले का त्रिज्या क्या होता है 4/3 गुना पाई r³ आर का मान 8 गुने 8 गुने 8 बराबर 4/3 पाई r³। आर का मान यहाँ पर कितना होगा 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2। अब देखें ये 4/3 पाई कट गया, 4/3 पाई कट गया। अब जो है 8 गुना 8 गुना 8 गुना 2 गुना 2 गुना 2 यानी 4 बार 8 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4096 cm³। यानी कि यहाँ पर जो है आयतन पूछा जा रहा है तो इसलिए क्यूब ही होगा। तो यहाँ जो है कितना हो जाएगा 4096। ए जो है ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं, बी अकेला 30 दिन में करते हैं। ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगे, ए और बी कितना 12 दिन में, और बी अकेला कितना ए प्लस बी है 12 दिन में, और बी अकेला कितना दिन में है 30 दिन में। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 60। 12 × 5 = 7, 30 दूने 60। दोनों मिलके जो है एक दिन में 5 काम और बी अकेला एक दिन में 2 काम। इसका मतलब है कि ए अकेला एक दिन में कितना 3 काम। तो पूछा जा रहा है कि ए अकेला उस काम को कितना दिनों में, काम है 60, ए करेगा अकेले तो 3 से भाग देंगे, 60/3 तो बराबर हो जाएगा 20 × 60 यानी 20 दिन में होगा। अगले प्रश्न को देखें। 6 रोग फेफड़ा को प्रभावित करता है, तो मोतियाबिंद जो है किसको प्रभावित करता है, आँख को। अगले प्रश्न को देखें। 1 से 2 बढ़ा तो 3, 3 से 2 बढ़ा तो 5, 5 से 2 बढ़ा तो 7, 7 से 2 बढ़ेगा तो यहाँ पर 9, फिर 2 बढ़ेगा तो 11, 2 बढ़ेगा तो 13, तो 9 हो जाएगा यहाँ पर। 49 विद्यार्थियों में मोहन का ऊपर से स्थान 16वां है, तो नीचे से कौन सा स्थान होगा। अब यहाँ से जो है कुल मान में से मोहन का मान घटा के +1 करेंगे, 49 माइनस करेंगे 16 + 1, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 36। अगले प्रश्नों को देखें। जिस तरह रेल ट्रेन से संबंधित है उसी तरह बस रेल ट्रेन से संबंधित, यानी ट्रेन पर चलते हैं, यानी कि मतलब हम बोल सकते हैं ट्रैक पर चलते हैं, ट्रेन पर चलते हैं पटरी पर, तो बस किस पर, सड़क पर चलेंगे। अगले प्रश्नों को देखें। ECI अगर इसको कुल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 17, और यहाँ पर DLOC जोड़ेंगे तो 64, ये 34 हो जाएगा इसका मान। अब यहाँ पर AET तो 20 × 5 = 25, 1 26 इसका मान आएगा। अब 26 + 17 यानी कि 17 बढ़ेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 26 × 10 = 36, 6 42 1 43, 43 जो है किसका मान आएगा, देखें तो TOH T 20 20 + 15 35 + 8 जोड़ेंगे तो 43, TOH यहाँ पर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।